हेलो दोस्त, हम प्रभाकर आपको फिर आ गए हैं इसी चैनल पे रीजनिंग रेलवे संग्राम। देख लीजिए, रेलवे संग्राम में आ गए हैं। रीजनिंग को लेकर पर डे आपको लाइव इसी चैनल पे आएंगे और आप लोग देखिए, और इसमें जहाँ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और जो भी टॉपिक चाहिए उस टॉपिक का कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन रहता है। और देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ड भाषा में लिखा गया है ट्री को, पीला कम दिख रहा होगा, एक सेकेंड। देखिए, ट्री को उस कूट भाषा में लिखा गया है USFF। उसी कूट भाषा में मैंगो को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या किया गया है। टी में क्या हुआ है, +1 हुआ है। टी के बाद क्या होता है, U +1। आर में आर के बाद +1 हो गया, क्या हो रहा है, आर के बाद S हो रहा है। ई के बाद F हो रहा है, ई के बाद F हो रहा है, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार मैंगो को M में +1 कर देंगे, A में +1 कर देंगे, N में +1 कर देंगे। M में +1 कर दीजिए, +1 करके लिखेगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा N। A में +1 कीजिए, आ जाएगा B। N में +1 कीजिए, N में +1 करिएगा, क्या आ जाएगा, NO आ जाएगा। G में कीजिए, G के बाद H हो जाएगा, और O में +1 कीजिएगा, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। क्या आ गया, NOBHP। देखिए, आपको ऑप्शन नंबर ए में है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रेलवे का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला है। लॉजिकल रीजनिंग इसी को बोलते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग रेलवे में बहुत अच्छा गेम किया था, और इस बार भी रेलवे में गेम करने जाएगा है। लॉजिकल रीजनिंग जो ये कथन दे रहा है, उस कथन को आप अच्छे से पढ़िए, उस कथन के अनुसार आपको चलना है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही सिलोजिज्म भी आ जाता है। तो देखिए, आज ये सिलोजिज्म का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ चम्मच गिलास है, कुछ चम्मच है ना, ये चम्मच हो गया। कुछ चम्मच गिलास है, ये गिलास हो गया। कुछ चम्मच क्या है, गिलास है। अगला क्या कह रहा है, सभी प्लेट, जितना भी प्लेट है वो क्या है, गिलास है। अभी गिलास के अंदर वो प्लेट है, क्या है, सभी प्लेट क्या है, गिलास हैं। बस दो स्टेटमेंट दिया, उसको हम लिख दिए। अब निष्कर्ष से इसको मिलाएंगे। पहला निष्कर्ष क्या दे रहा है, कुछ गिलास प्लेट हैं। क्या आपको यहाँ कुछ गिलास प्लेट दिख रहा है, एकदम देखिए, जब पूरा प्लेट ही गिलास है तो कुछ गिलास प्लेट हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपको क्या कह रहा है, दूसरा आपको कह रहा है कुछ गिलास चम्मच है। कुछ गिलास चम्मच है, देखिए गिलास का जो ये भाग आ रहा है वो तो चम्मच है ही, दोनों का दोनों अनुसरण करता है, और आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों का दोनों अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों का दोनों अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इमेज में, इस इमेज में कौन सा आकृति है जो बाकी आकृति से भिन्न है, इस इमेज में कौन सा भिन्न है। अब कहीं ना कहीं इसको देखने जाइएगा तो यहां देखिए, ये ब्लैंक है, फिर रंगीन है, फिर ब्लैंक है। यहां देखिए, ब्लैंक है, रंगीन है, फिर ब्लैंक है। कहीं ना कहीं सब आकृति में देखिए, यहां भी ब्लैंक है, रंगीन है, ब्लैंक है, रंगीन है। रंगीन रंगीन टच नहीं हो रहा है, ब्लैंक ब्लैंक टच नहीं हो रहा है। लेकिन इस आकृति में देखिए, ब्लैंक ब्लैंक टच हो रहा है, रंगीन रंगीन टच हो रहा है। इसलिए ये आकृति डिफरेंट तीनों आकृति से हो जाएगा, इसलिए 1 नंबर होगा। और 1 नंबर आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपको स्टेटमेंट का है, और ये भी लॉजिकल रीजनिंग का ही है। ये भी रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, इसमें कथन में क्या दे रहा है, इस कटोरी में सूप है। वो बता दिया कथन में कि इस कटोरी में सूप है, ना उसकी मात्रा बताया, ना उसकी क्वालिटी बताया, ना वो गर्म है ठंडा है कुछ ना बताया, ना वो किस चीज का है वो बताया, केवल बताया कि इसमें सॉस है, इसमें सूप है। अब देखिए, पहला निष्कर्ष क्या आपको दे रहा है, एक निष्कर्ष 1 में क्या कह रहा है, कटोरी में टमाटर का सूप है। क्या उसमें बोला है कि टमाटर का सूप है, उसमें तो केवल बोल दिया कि सूप है। क्या इस कटोरी में सूप है, अब उसमें हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा सूप होगा,
ज्यादा सूप होगा, ऐसा कुछ आएगा तो वो सही होगा। उसके सिवा कोई नाम दे दे कि टमाटर का सूप है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये सब गलत होता है। देखिए क्या दिया यहाँ, टमाटर का नाम दिया, ऐसा कोई चर्चा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे क्या करा, सूप बहुत गर्म है, ऐसा बोला है कि सूप गर्म है या ठंडा है, नहीं बोला है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ना तो एक और ना दो अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर बी, दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसके प्लेस पे जो है, जहां माइनस है वहां क्या करना है, माइनस का अर्थ होता है गुना। अब इसको प्लेस का सभी का मान चेंज करके निकालना है कि उसका वैल्यू क्या आएगा। देखिए माइनस का अर्थ होता है गुना, यहां पे गुना कर दीजिए। भाग का, प्लस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है, यहां पे प्लस कर दीजिए। प्लस का अर्थ क्या दे दिया आपको, प्लस का अर्थ है भाग, यहां पे भाग कर दीजिए। और गुना का अर्थ दिया है आपको, गुना का अर्थ है माइनस, घटा दीजिए। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए इसमें पहले भाग की क्रिया, तब भाग की क्रिया, तब गुना की, तब जोड़ की, तब घटाओ की। तो इसको कर लीजिए क्रिया, यहां से करते हैं, क्या आ गया 625, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसको भाग करना है तो 1.5 भाग दीजिएगा ना, 10/20 हो जाएगा, भाग दीजिए तो 1.5 आएगा। अब इसको क्या करना है, उसमें से घटा देना है, इसको घटा के लिख दीजिए, कितना आ रहा है 6246.5 आ रहा है आपको, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में क्या कहता है, इसमें दिया हुआ है P जो है ना, Q के पुत्र का भाई है, तो P और Q के बीच किस प्रकार का रिश्ता है। अब देखिए पहला क्या कहा, P है ना, Q के पुत्र, कोई Q है उसके पुत्र होगा, पॉजिटिव सिंबल, Q के पुत्र हो गया, के पुत्र, फिर इसका भी एगो कोई पुत्र है, के भाई, इसका कोई भाई है, भाई है, कौन ये भाई है, ये जो भाई है ये है P साहब। अब बोल रहा है तो P Q से किस प्रकार है, से किसको बोला है, से कहां लगा हुआ है, Q पे लगा हुआ है, जहां पे से लगा दे, Q पे से लगा दिया तो हम से चलेंगे, और जो आखिरी रिश्ता मिलेगा वही मेरा क्या होता है, वही आंसर हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप से आराम से डायग्राम बनाइए, जहां से लगा हुआ है वहां से लिखिए, और जहां से लगा हुआ है वहां से आप चलना प्रारंभ कीजिए। हम हुए, कौन है, मेरे पुत्र का पुत्र मेरा पोता, और मेरे पोता का भाई कौन हो जाएगा, वो तो भी मेरा पोता ही होगा, और यहां पे आंसर डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा पोता, और जो कि आपको आंसर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इस डायरेक्शन को क्वेश्चन को हम दो तरीका से आपको बताएंगे, एक शॉर्ट मेथड जो कलम देखते ही मारिएगा, और एक लॉन्ग मेथड। कहता क्या है इसमें, देखिए बानी जो है ना पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, इसकी फेस है ईस्ट दिशा में। पहले डायग्राम से बना देते हैं, देखिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उसका फेस किस दिशा में है, ईस्ट दिशा में। यहां पे खड़ा हो गया वानवी खड़ी है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त जब भी बोले तो क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त बोले तो क्या होता है क्लॉकवाइज, वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से वो 90 डिग्री आ गया दक्षिणावर्त, अब पहुंच गया कहां, इस बिंदु पे। अब यहां से क्या दिया, फिर वो घूमती है 135 वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। अब जब यहां से 135 एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो बताइए वो कहां जाएगा, यहां पे पहुंचा ना, 135 वहां पे पहुंचा, ये आया था 90, वो गई है 135 वामावर्त, फिर बोलता है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर यहां से 45 आएगा। अब वो कहां पे आ गई, कहां पे आ गई, तो ईस्ट में आ गई। डायरेक्ट देखिए उसका पहले वैल्यू और अभी वैल्यू कहां है, ईस्ट, सेम डायरेक्शन, यानी पूर्व दिशा में हो गया। अब उतना आप डायरेक्शन खींचने जाना नहीं है,
आपको कह क्या रहा है, चल जाइए क्लॉकवाइज, एक आ गया एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्या बोला है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त बोले तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज पहले देखिए 90 डिग्री जा रही है, लिख दीजिए। फिर बोलता है वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक जा रहा है कितना, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री आ गया। अब 135 और 90 अभी कटाना नहीं है, पूरा देख लीजिए, लास्ट में कटा दीजिएगा, जीरो बचेगा, जितना डिग्री बचेगा जिस प्लेस वैल्यू है वहां से उतना चले जाएंगे। जैसे देखिए फिर लास्ट में बोलता है दक्षिणावर्त 45, यहां भी चल जाइए 45, दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 45। अब यहां टोटल कीजिए 135, जिस वैल्यू पे है वहां से वो चली है क्लॉकवाइज 135, एंटी क्लॉकवाइज 135, यानी दोनों का दोनों कट गया तो किस डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन कहां जा रही है, वो ईस्ट में, और ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या जरूरी है उतना करना, उतना कुछ नहीं करना है, आप इजी वे में बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये श्रृंखला है, इसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों का मिला हुआ आता है। जैसे देखिए यहां पे क्या कर रहा है, जे से एल हुआ है, जे से एल में कितना डिफरेंट है, जे से एल में कितना डिफरेंट है, 2 का प्लस 2 हो रहा है। 11 से 13 प्लस 2 है। एल से एन हुआ प्लस 2 हुआ है, यहां भी। एन से पी हुआ है प्लस 2 हुआ है, यहां भी। पी से प्लस 2 आप कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और आर में फिर प्लस 2 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये तो हो गया, अल्फाबेट तो आ गया। नंबर में जाइए, 13 से 2 बढ़ा 15, 15 से 2 बढ़ा 17, 17 से 2 बढ़ेगा, अब क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और फिर 19 से 2 बढ़ेगा तो 21 आ जाएगा। तो देखिए आर 19 और टी 21, जिस ऑप्शन में मिल जाएगा आर 19 टी 21, आपको वो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां 2 को लेके चल रहा है, एक अल्फाबेट को और दूसरा नंबर को, दोनों को सीरीज के रूप में जोड़ के साथ ले चला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी के बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया, अब बताइए, किसी की दादी होगा तो उसका एक कोई पोता होगा। अब क्या बोला है, दादी के बेटी, यानी बुआ की चर्चा की है, बुआ के भाई, एकमात्र भाई, वो अपने पापा की बात कर रहा है, उनको पढ़ाया। तो किसको पढ़ाया, पिताजी को पढ़ाया। डायरेक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं है, कहिएगा तो हम खींच देते हैं। देखिए क्या है, दादी, दादी यहां पे आ गई। अब क्या कर रहा है, दादी के एकमात्र बेटी के एकमात्र भाई को कौन पढ़ाता है, रमन पढ़ाता है। अब बताइए, रमन पढ़ा रहा है, आप हैं, आप किसको पढ़ा रहे हैं, आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो कौन है आपके, वो आपको हो जा रहे हैं पिताजी। तो इसमें ऑप्शन आ गया पिताजी। डायग्राम से बनाइए या माइंड से घुमाइए, उतना ही आंसर आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी डायरेक्शन का है, और डायरेक्शन में आपको किलोमीटर और डायरेक्शन दोनों कभी कभी मिक्स करके पूछ देता है। कभी कभी केवल आपको डायरेक्शन पूछेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिशा भी निकालना है और दूरी भी निकालना है, दोनों साथ लेके चलना है। देखिए क्या कहता है, ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, माने ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। उत्तर दिशा में ममता यहां से चलती है और 4 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक जाती है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर यहां चला और 3 किलोमीटर यहां चला और यहां पहुंच गई। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, दिशा तो पता चल गया, क्या है, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। डायरेक्शन आपको पता चल गया, नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, लेकिन दूरी नहीं पता चला है। आपको ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 9 का रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर 25 बराबर 5 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में वो 5 किलोमीटर जा रहा है। आपका नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर देख लिया, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर आपका ए नंबर में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं,
फिर आपको हम अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, और आपको जो भी लगे सुधार करने के लिए वो कमेंट जरूर करिएगा।